हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और ये एनसीईआरटी बुक होगा। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे 4.2, तो 4.2 कल खत्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.3 और 4.3 आज जो पढ़ने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब यहां पर समझिए, हम आपको बताए होंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 गो विधि से सॉल्व किया जाता है। पहला हो गया आपका गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया आपका द्विघाती सूत्र, तीसरा हो गया आपका पूर्ण वर्ग विधि। तो ये 2 गो विधि जो है गुणनखंड विधि और जो हो गया ये द्विघाती सूत्र, ये जो पूछा जाता है ये आपका जो पूछा जाता है 2 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन यदि आपको वही पर पूर्ण वर्ग विधि से बोल दिया बनाने के लिए तो ये पूरा पूरी आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो 4.3 का पहला नंबर सवाल यही है कि आपको पूर्ण वर्ग से बनाना होगा। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी से लेकर आप ये सवाल जब तक नहीं खत्म होता तब तक आप वीडियो में जुड़े रहे। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखकर ये सवाल बनाइएगा तो जिंदगी भर आपको सवाल नहीं बनने वाले, क्योंकि हर एक स्टेप में से पॉइंट है। तो अभी से आपको जब तक हम एक सवाल नहीं कर लेते हैं तब तक आप लोग को ये वीडियो में बने रहना है और ये सवाल पूरी तरीका से आपको हम समझा के देंगे और आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले है क्या इसमें देख लेते हैं। यहां पे क्या कहते हैं, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समझिए यहां पे क्या बोल रहा है। एक बात और इसमें पॉइंट बना के दे दिया आपको, 2 काम इसमें आपको करना होगा। पहले तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना ही होगा, लेकिन एक काम और करना होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं ये क्या काम है। तो यहां क्या कर रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हो। यहां समझिए, आपको हम 4 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताए होंगे मूल का अस्तित्व क्या होता है। अभी हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं उसको। देखिए, आप लोग विवेचक या विवेककर समझते होंगे। विवेचक या विवेककर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है विवेचक, या इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है विवेककर। इसी का नाम क्या है, विवेककर। अब यहां पर समझिए, इसी को डी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। वो आपको हम सवाल में बता देंगे। अब समझिए, यदि d के मान 0 के बराबर हो गया तो इसका आंसर समान होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा समान आएगा। एक आया दोनों एक ही आएगा, यानी कि ये समझिए इसका अस्तित्व है, यानी ये सवाल सही है, यानी ये सवाल बन सकता है। यदि d के मान 0 से बराबर आया तो उसका आंसर क्या आएगा, समान आएगा। यदि d के मान 0 से बड़ा आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो उसका आंसर असमान आएगा, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा। वो सवाल पूरी तरीका से बनेगा। लेकिन d के मान यदि 0 से कम हो गया, यानी माइनस में जब आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मूल वास्तविक क्या हो जाएगा, मूल जो है अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवास्तविक, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा। यहां पे फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। d के मान यदि 0 के बराबर होगा तो इसका अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा, सीधा समझिए, इसको वास्तविक ये होगा। उसके बाद d के मान 0 से बड़ा हो गया, यानी d के मान जो हुआ आपका जो है 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका अस्तित्व होगा, इसका भी अस्तित्व होगा। आपको समझना होगा। अभी आपको उतना समझ में आता होगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं, तब बताएंगे तो आपको समझ में बढ़िया तरीका से आ जाएगा। इसलिए आपको पेशेंस रख के वीडियो को पूर्ण तरीका से आपको देखना होगा। तो चलिए, और d का मान 0 से कम हो गया तो इसका अस्तित्व जो है नहीं रहेगा, और इसका अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा, यानी इसका सवाल ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा ये सवाल। बात समझ में आया। अब चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या है ये सवाल में रखा क्या है कुछ नहीं। आपको पेशेंस रख के पूरा तरीका से ये वीडियो को आपको देखना होगा, और बढ़िया तरीका से यदि आप देख लिए तो एक के बार में आपको ये सवाल बन जाएगा। यदि ये सवाल एक बार में आपको बनना स्टार्ट हो गया तो 5 नंबर पूर्ण तरीका से आप बिहार बोर्ड से मैथमेटिक्स में ले सकते हैं। और आपको पता है 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का सवाल जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा था, 4 गो सवाल पूछा जाता है। तो 4 गो सवाल 5 नंबर, यानी 20 नंबर। तो 20 नंबर में ये सवाल आपको पूछ दिया तो 5 नंबर ऑटोमेटिक आपको घुस गया। 15 नंबर बाकी रहा। 15 नंबर के लिए बहुत कुछ है, आपको बता देंगे सब कुछ क्या होता है। चलिए आप देखते हैं यहां पर क्या है। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, यहां पर 2x² - 7x + 3 = 0, यानी 2x - 7x + 3 = 0। यहां पर आपको बोला गया है तो आप ये समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको हम फिर से बता देते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व, पहले इसका आपको अस्तित्व पता लगाना है, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसके बाद तब पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि इसका अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा कि ए का मान इसमें क्या होता है, तो समझिए हम बताते चलेंगे, यदि नहीं पता है तब पर ही हम बताते चलेंगे, आपको पूरा तरीका समझना, नहीं भी पता तब हो। देखिए ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं हम लोग, ए का मान। तो एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, एक्स स्क्वायर में कौन गुना किया, 2, तो ये हो गया ए का मान। उसके बाद बी का मान जो होता है, बी का मान एक्स के गुणांक का होता है। तो एक्स गुणांक है क्या, तो एक्स से गुना, एक्स में जो गुना किया है, तो एक्स में कौन गुना किया है, तो -7, तो ये बी का मान हो जाएगा -7। और सी का मान क्या होता है, तो सी का मान वो होता है जो अचर पद होता है। कौन पद, अचर पद। तो अचर पद क्या है, इसमें 3 है, तो ये 3 हो गया। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं हो समझ में है, आपका माइंड में 0 है, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को क्या कहते हैं हम लोग, बी कहते हैं, और अचर पर जो अकेला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी जस्ट आपको हम बताए, एक फॉर्मूला होता है विवेचक या विवेचकर का, डी बराबर, तो उसको, उससे हमको पता करना है कि ये इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो चलिए, तो यहां पर देखिए विवेचक या विवेचक नहीं हो लिखिएगा, डायरेक्ट डी लिखिए, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ये फॉर्मूला है विवेचक या विवेचकर का। इससे आपको पता चलेगा कि इसका आंसर आगे आएगा, आगे बढ़ेगा सवाल कि नहीं बढ़ेगा। यहां पर समझिए, तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है आपका, बी का मान है आपका -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान क्या है आपका 2, तो 2 हो जाएगा, ए का मान 2 हो गया। अब सी का मान क्या है, तो 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहां पर देखिए -7 है यानी -7 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -7 गुना -7 हो जाएगा, माइनस क्या होगा प्लस, 7 7 49 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 24। तो अब समझिए 49 में से 24 घटाइए, तो 9 में से 4 घटाए कितना बचेगा, तो 9 में से 4 घटाए तो 5 बच जाएगा, 4 में से 2 घटाए कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 25 होगा। तो आपका अभी पता, अभी जस्ट हम बताए डी का मान क्या आया, 0 से बड़ा आया, 0 से छोटा आया कि 0 के बराबर आया, तो 0 से बड़ा आया। तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी इसका अस्तित्व होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं अतः मूल जो होगा, इसका मूल यानी कि इसका आंसर जो होगा, मूल मतलब आंसर, मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। इसका मूल जो होगा वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डी का मान 0 से बड़ा है। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डी ग्रेटर देन 0, यानी डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहां पर लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। अब बोलिए इसका अस्तित्व है, हाँ, मूल वास्तविक बोला है, रियल है, यानी कि इसका अस्तित्व है। तो आपको इसको क्या पूर्ण वर्ग विधि से बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि से आपको क्या होगा, बनाना होगा। तो चलिए आपको बता दिया, यदि मूल अस्तित्व है तब पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। चलिए अब देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, अब हमको लिखना होगा कौन विधि से आप बना रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि से। यहां लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए पूर्ण वर्ग विधि से अब आपको समझना होगा। यहां तक तो बड़ा आसान था, एकदम चकाचक, आगे भी आसानी है लेकिन समझना होगा। चलिए यहां तक तो पूरा आसान था, अब आगे आपको समझना होगा। यहां पर समझिए क्या होता है, पहले जो द्विघात समीकरण दिया हुआ आपको उसको आराम से लिख दीजिए। चलिए क्या दिया हुआ है, तो 2x स्क्वायर -7x + 3, 2x स्क्वायर -7x + 3 बराबर 0। ये आप आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम A to Z आपको समझा के देंगे। आपको बोले अभी जस्ट कि A to Z आपको समझा के देंगे, तो समझा के देंगे। यहां समझिए, और 5 नंबर बिहार बोर्ड में फिक्स कर लीजिएगा, 5 नंबर बिहार बोर्ड में क्या कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर बोले क्या, आपको पहले आपको जो बोला गया वो कर लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि से बना रहे हैं हम लोग, कौन वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो अब क्या किया, सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको हम लिख लिए। अब आपको ध्यान देना है एक्स स्क्वायर में गुना क्या किया है, बताइए एक्स स्क्वायर में गुना क्या है, तो एक्स स्क्वायर में गुना 2 है। तो अब ये 2 से दोनों साइड भागा कर दीजिए, ये जो 2 है ये 2 से दोनों साइड भागा कर दीजिए। साइड क्या है, तो देखिए इस साइड है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो
इस साइड भी 2 से भागा कर दीजिए, इस साइड भी 2 से। कौन 2 आया, आया कहां से 2? तो एक्स स्क्वायर में जो गुना किया हुआ रहता है उससे दोनों साइड हम लोग क्या कर लेते हैं, भागा कर देते हैं। चलिए करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 3 है बराबर 0 है। हम क्या करेंगे, यहां पर भी छोड़िए, हम क्या करेंगे, इस साइड भी जो एक्स स्क्वायर में क्या गुना किया 2, हाँ एक्स स्क्वायर में जो गुना किया उससे करना होगा। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुना किया 2, तो उससे कीजिए, तो 2 से भागा कर दिए। और उसके बाद इस साइड भी आपको 2 से भागा करना होगा, बैलेंस मात्रा में करना होता है। मैथमेटिक्स कहता है कुछ भी करो लेकिन हमको बैलेंस मात्रा में सब कुछ करो, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको बैलेंस मात्रा में करना होता है। तो इस साइड 2 से भागा किए तो इस साइड भी करना, इस साइड 2 जोड़ेंगे तो इस साइड भी तो आपको 2 जोड़ना ही होगा। बात समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ने के लिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम क्या बोले, आपको पूर्ण तरीका समझा के देंगे तो देंगे। यहां देखिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है। देखिए 2 इससे भी भागा किया, इससे भी किया, सबसे किया, तो इसको अलग कर लेते हम लोग, थोड़ा सा सेपरेट बना लेते हैं। 2x स्क्वायर इसमें भी भागा 2 से, कोई दिक्कत नहीं। माइनस भी जो माइनस इससे भी तो भागा किया है, तो 7x बटे क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, ये 3/2। देखिए अब ये कहां से आ गया, आपको लगता है ये आया कहां से, कहीं से नहीं आया, ये 2 सबका है, समझ जाइए ये 2 सबका है, सबके यहां जाएगा ये। तो इसका भी है तो इससे भागा कर लिया, इससे इसका भी है तो इससे भागा कर लिया, इसका भी है तो इससे, लेकिन साइन नहीं छोड़ना है, साइन माइनस प्लस का तो है। चलिए अब आप यहां बताइए, 0 में 2 से भागा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 होगा। भले ही बैलेंस मतलब करना है, लेकिन 0 से जब 2 से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए। देखिए ये 2 से 2 टाटा बाय बाय कर देंगे इसको। अब बचा क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बट्टे 2 प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए अब खेला होगा। अब यहां पर समझिए क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर करना कुछ ना, और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 7x बट्टे 2, यही प्लस में इस साइड कर लेते, माइनस 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बताइए x का गुणांक में क्या है, बताइए तो। x में कौन गुना किया है, तो 7/2। x में कौन गुना किया है, तो 7/2। x में कौन गुना किया है, तो 7/2। x में कौन गुना किया, तो 7/2। ये 7/2, ये 7/2 जो है इसको आपको छांट लेना है। पहले क्या था, पहले एक्स स्क्वायर में क्या गुना किया है, तो उससे भागा करना होता था आपको। लेकिन अब यहां पर आपको यह देखना होगा कि एक्स में कौन गुना किया है, तो एक्स में 7/2 गुना किया है, तो यहां पर 7/2 लिखेंगे। अब इसमें आपको क्या करना होगा, अपना से 1/2 से क्या करना होगा, गुना। चलिए इसमें अपने से 1/2 गुना कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ड्रॉप मत कर, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए 7 × 7 2 दूनी 4 हो गया। क्या किए, x का जो गुणांक है उसको लिखे, उसमें 1/2 से गुना कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, जो आया उसको लिख दिए, क्या आया 7/4। अब एक स्टेप और आपको बढ़ाना है, इसका वर्ग कीजिए, इसका क्या कीजिए, वर्ग यानी स्क्वायर कीजिए। अब देखिए कितना आता, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 49/16। देखिए यही पर मेन खेला है। इसको आप यदि समझ गए तो हो गया, पार लग गया आपका 5 नंबर। तो यहां देखिए 7/2 गुना 1/2, मतलब क्या किए, एक्स का, फिर हम आप समरी बता रहे इसका। देखिए जो एक्स पहले समझिए शुरू से, एक्स स्क्वायर में जो गुना किया हुआ रहेगा उससे क्या कर देंगे, दोनों साइड भागा कर देंगे। और जो आएगा तो अब देखेंगे एक्स में क्या गुना किया है, उसमें उसको अलग करके उसमें 1/2 से गुना करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे यानी स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 49/16, मतलब जितना आएगा, ये इसमें तो 49/16 जितना आएगा। अब इसको क्या करना है, तो एक स्टेप और बढ़ाना। देखिए अब 49/16 को क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड जोड़ देंगे। 49/16 क्या करेंगे, दोनों साइड जोड़ देंगे। अभी जस्ट हम बताए गणित क्या कहता है, दोनों तरफ बैलेंस मतलब आपको सब कुछ करना होगा, तो दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 49/16, 49/16 को जोड़ने पर, 49/16 को जोड़ने पर एक राज का बात ये बताएंगे आपको। विद्यार्थी तो शुरू में बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आता विद्यार्थी को, लेकिन ये जो है आप 10 दिन के बाद बनाइएगा तो आपका पता न चलेगा ये हुआ कहां से, आया कहां से, क्या हुआ है इसमें, 49/16 टपक कहां से गया, आपको पता नहीं चलेगा। ये रियलिटी है, हम लोग को भी ऐसे ही होता था।
लेकिन आपको बनेगा कब? तो अभी आपको सवाल बता दिए, इसको 4 बार 5 बार आज बना लीजिए, 4 बार 5 बार कल बना लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। कुछ दिन में आपको इतना पकड़ हो जाएगा कि आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के, 1 महीना दिन के बाद देखिएगा तब वो बना दीजिएगा। लेकिन आपको हम उतना मेहनत करने नहीं देंगे, आपको हम सब रूल बना करके देंगे, सब रूल देंगे, क्या हो रहा है इस पर, क्या घटना हो रहा है, सबको हम लिख देंगे, आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 2-4 बार बनाइएगा, तब रूल देखने के बाद आपको दिमाग में सटाक से सब कुछ बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं, तुरंत दिमाग में बढ़ जाएगा। अब क्या बोले, 49/16 दोनों तरफ जोड़ना है, चलिए जोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा और बचा, थोड़ा सा मात्र बचा, उसके बाद हो गया काम खत्म। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 49/16 बराबर माइनस 3/2 था इस साइड, तो प्लस 49/16 इसमें भी जोड़ना होगा आपको, तो जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसको इस साइड छोड़िए। अब यहां पर ये कर सकते हैं हम, देखिए तो 49/16 को ये कर सकते हैं 7/4 का स्क्वायर, एकदम कर सकते हैं, बढ़िया तरीका से कर सकते हैं, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब यहां पे भिन्न का जोड़ घटा का खेला है। चलिए 2 और 16 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 और 16 का लघुत्तम 16 आ जाएगा। अब 2 से भागा कीजिए 16, हम भिन्न का जोड़ यहीं पर सिखा देंगे आपको, यदि नहीं हो रहा है तो, भिन्न का जोड़ घटा नहीं हो रहा तो हम सवाले पर सिखा दे विद्यार्थी को। तो यहां देखिए ये 2 जो है, ये दो जो है इस 16 भागा करेगा, तो 2 से आप भागा कीजिएगा 16 में, क्या 2 कान के पढ़िए, क्या बार में 16 आता है, 2 8 16, 8 बार मारता है, 8 ऊपर जाएगा उछल करके 3 से गुना कर लेगा, तो -3 × 8 प्लस, अब देखिए 16 से डिवाइड कीजिए 16 में, तो 16 कान में क्या बार में 16 आता है, एक बार में, तो 1 से उछल कर जाएगा 49 में गुना कर लेगा, 49 × 1। उम्मीद है कि ये भिन्न का जोड़ भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए, अब क्या करना है, देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है मात्र। अब देखिए यहां पे, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जो हम आपको बता देते, दो फॉर्मूला था उसका, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप पढ़ेंगे बच्चे में, और a - b का होल स्क्वायर ये भी पढ़ेंगे आप। तो ये 2 फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए इसमें लॉजिक है उसी प्रकार से। अब समझिए, x² - 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब यहां पर समझिए, इसमें आप a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा कि a - b का होल स्क्वायर वाला लगेगा, तो हम आपको जरा सोचने नहीं देंगे। देखिए x है, पहले स्क्वायर वाला को a मानिए, तो a हो जाएगा x, अभी माइनस वाला होगा प्लस वाला होगा उसको हमको नहीं लेना है। उसके बाद लास्ट में क्या है, 7/4, ये बीच वाला तो छोड़िए, 7/4 इसको मानिए b, तो 7/4 हो गया b, इसको घेरिए। अब आपको पता नहीं चलेगा कि प्लस वाला कि माइनस वाला। तो देखिए यहां पर यदि x से पहले माइनस आ गया तो समझ जाइए ये माइनस वाला है, उसके बाद x से पहले प्लस आ गया तो समझ जाइए प्लस वाला। तो यहां क्या आया माइनस, तो माइनस a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा इतना ही आएगा। अभी हम आपको बताएंगे। बराबर देखिए -3, तो -3 × 8, तो 8 3 24 और माइनस प्लस 49 का 49 बट्टे में 16। समझिए यहां पर आप बढ़िया तरीका से आप समझिए। देखिए ये इसको सॉल्व कीजिएगा जितना आ जाएगा, हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए अब यहां पर क्या करना है, देखिए x - 7/4 आया, इसका होल स्क्वायर हुआ, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी x² -2 a के जगह पे x, b के जगह पे 7/4 प्लस b स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4। अब यहां देखिए x² - 7 × x 7x हो जाएगा बट्टे में 2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए इतना आया। क्या हम इतना कितना नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर को a + b का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² लिख सकते हैं। तो a² - 2ab + b² a - b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इतना हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसका बराबर है। तो वही काम यहाँ किया, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब खेला हो चुका है, अब यहां पर सब खेला हो चुका है, अब आगे बढ़ना है। देखिए आगे क्या करना है, x - 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस प्लस माइनस। अब 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। और 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए यहां पर खेला क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 4 घटा तो कितना बचा, 5। और 4 में से 2 घटा तो कितना बचा, 2। बड़ा 49 है, उसके आगे में प्लस है तो प्लस हो जाएगा बट्टे में 16। उम्मीद है कि यहां पर आपको समझ में बढ़िया तरीका से आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ना, हो गया काम खत्म। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा धैर्य धारण करके आपको देखना है और पेशेंस बनाकर देखना है। x -
7/4, तो यहां पर लिखिए x माइनस 7/4। अब यहां पर देखिए क्या करना है आपको, ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो इस साइड आएगा क्या बन जाएगा, रूट। ये स्क्वायर है, इस साइड क्या हो जाएगा, रूट। ये स्क्वायर है, इस साइड क्या हो जाएगा, रूट। स्क्वायर साइड चेंज करने पर रूट बनता है, रूट साइड चेंज करने पर क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो ये बन जाएगा बराबर रूट अंडर 25/16, और ये माइनस प्लस में होगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। अब चलिए क्या करना है, x माइनस 7/4। अब देखिए यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना आएगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। 8वां क्लास में बढ़िया तरीका से पढ़े होंगे इसको। चलिए नहीं पढ़े तो अब ये समझिए, 25 का 5 है 25, तो 5 गुना 5 होगा तो निकल जाएगा बाहर 16, 4 गुना 4, 4 चौके 16, 4 बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या करना है, तो आपको पता है कि चलिए अब देखिए यहां पर क्या करना होगा आपको, यहां पर यही करना होगा कि आपको प्लस तरफ लेना होगा और माइनस तरफ लेना होगा। अभी जस्ट बताया आपको, तो करना क्या है, एक बार प्लस तरफ लीजिए, प्लस तरफ, तो प्लस तरफ लेंगे तो क्या होगा, तो प्लस वाला आपको पहले लेना है, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस 5/4, तो 5/4 लिखे, प्लस को नहीं लिखा जाता। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में 7/4 है, इस साइड क्या होगा, प्लस, तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4 होगा। अब यहां पर देखिए x बराबर 4 और 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4, 4 से डिवाइड कीजिएगा 4 में तो क्या आएगा, 1, 4 खात को एक बार पढ़िएगा तो 4 होगा, तो 1 से गुना करेगा 5 तो 5 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा 4 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेगा 7 तो 7 हो जाएगा। आपको भिन्न का जोड़ आगे सिखा दीजिए। अब आगे देखिए, तो x बराबर 7 5 12, 12 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12, इसलिए x का मान जो आया आपका 3। अब दूसरा लेना है आपको क्या, माइनस तरफ, क्या लेना है, माइनस तरफ लेना है, तो माइनस लेना है आपको, क्या लेना है, माइनस। तो चलिए आप देखते हैं, तो x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 बराबर 5/4, माइनस तरफ तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस वाला तो ले लिया, माइनस वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर माइनस 5/4, ये माइनस सेट क्या होगा, प्लस 7/4 हो जाएगा, ये माइनस में सेट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए x बराबर 4 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा 4 में कितना आएगा, 1, 1 को माइनस 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस 5 होगा, प्लस 7, यहाँ पर 7/4 आता है, 4 से डिवाइड कीजिएगा 4 में कितना आएगा, 1, 1 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर x बराबर होगा माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 5 घटाए कितना आएगा, 7 में से 5 घटाए कितना आएगा, 2। अब देखिए बड़ा 7 आगे में प्लस है तो प्लस ही बड़ा हो जाएगा, बट्टे में 4, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1/2, इसलिए x बराबर क्या होगा, 1/2। ये दोनों आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। अब देखिए बढ़िया से, आपको पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा तरीका से आपको बता चुके हैं। अब इसको आप वीडियो को पूरा डिटेल में देखेगा तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। आगे वीडियो हम लोग 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर करने वाले हैं, तो इसी तरीका से उसमें भी करेंगे, कोई स्पीड नहीं रहेगा, जो है वैसे ही रहेगा। और इस प्रकार से जो आपको बनाना होगा, जिस प्रकार हम अभी बताए, इसी प्रकार से आपको जाके रिवाइज करना। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत नोट करके यदि आप वीडियो बढ़िया तरीके से देख लिए, तुरंत आप सवाल निकालिए मैथ बुक का और बनाने स्टार्ट कीजिए, तुरंत आपको सवाल बन जाएगा। अब जो सवाल यदि बनने लगेगा आपको, तो ये मत समझिए कि बनने लगा तो हो जाएगा, नहीं, इसको 3-4 बार रिवाइज करते रहिए, कब भूल जाइएगा पता नहीं चलेगा। तो डेली 1-2 बार 3 बार करके जिस दिन आपको मन लगता है उस दिन कर लीजिए। अब चलिए, अब आगे हम लोग जो वीडियो में करने वाले हैं, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, तो उसको बढ़िया तरीका से हम लोग करेंगे। तो इस तरीका से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब ये 5 नंबर जो बिहार बोर्ड की दृष्टि से आपको क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका। अभी जस्ट आपको बताए करना क्या है, उसको हम समरी देंगे। तो देखिए यहाँ पर समरी हम आपको पूरा तरीका से लिख देंगे। ये जो करेंगे हम लोग कब करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे, जब हम लोग खत्म कर चुके होंगे तब। जब तक हम वीडियो खत्म, जो हम पूर्ण वर्ग विधि बनाने से खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये समरी नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपको रिवाइज करना है। करते करते आपको याद ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, तब वो आपको क्या करेंगे, हम लिखा के दे देंगे। चलिए, यहां तक यदि आप वीडियो में बने रहे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।